Good morning, dear students. Welcome at the online platform of RPS classes. Actually, in the previous classes, हम लोगों ने मोशन चैप्टर का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक कंप्लीट किया, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक, our next approach to solve the numerical questions based on that, distance and displacement topic. So first of all, we have to go through the very easy questions, but here we have to solve some questions and you have to do the remaining portion of the question which is belonging from this topic. At first देखिए, हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है. यह क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, बट यहाँ टाइम को सेव करने के लिए पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ. इसे जरा समझने की कोशिश करो. क्या है? ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds from his initial position. यहाँ कहना यह है कि एक फार्मर है जिसका जो लैंड एरिया मतलब क्रॉपिंग करता है, खेत जिसे बोलते हैं, वो एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड वो दे रखा है. यहाँ देखिए 10 मीटर साइड दे रखा है. इस 10 मीटर के साइड को वह कवर करता है 40 सेकेंड में. 40 सेकेंड में कवर करता है तो मतलब कितना कवर करता होगा? तो उसका पेरीमीटर जो होगा उसके बराबर कवर करता होगा. साइड 4 इंटू 3 कर देंगे, उसका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली यह कवर कर रहा होगा. बट हमें यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह रहा है. हम एक और कर देते हैं इसमें. यह मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह रहा है. वी विल आल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी या दैट फार्मर. इसे सोल्व कैसे करें? तो देखिए, हमने कहा था कि क्लासेस में हम बताए थे कि जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में दिया क्या उसको हम लोग लिखते हैं. जब लिखेंगे तो हमारे माइंड में उसका अप्रोच आता है कि किस तरीका से हम अपना स्टेप आगे बढ़ाएं उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे. देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं. सॉल्यूशन में इसमें दिया है कि साइड्स ऑफ द फील्ड में भी यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ, स्क्वायर फील्ड. तो स्क्वायर फील्ड कितना दिया हुआ है साइड? तो आप देख लो 10 मीटर दिया हुआ है. यहां लिख दीजिए 10 मीटर. एंड टाइम टेकन बाय द फार्मर, ये भी लिखिए टाइम टेकन बाय द फार्मर कितना टाइम लेता है? तो देखो 40 सेकेंड. अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. तो हमने यह कहा था कि जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो, यहां तक पढ़ने के बाद अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ कर ले, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग कर ले, तो हमें यह सोल्व करने में ज्यादा आसानी होगी. आइए हम लोग इसको आगे यहाँ पर देख लीजिए क्या फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट? ये हमें फाइंड आउट करना है. ऐड कर लीजिए एक और डिस्टेंस को भी ऐड कर लो. डिस्टेंस कितना होगा ये भी हमने ऐड कर लिया. अब मैं ऊपर फिर यहाँ
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए एक चीज और करना है, इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट in 2 minutes 20 सेकेंड, इसे कन्वर्ट कर दो 2 मिनट 20 सेकेंड को। एक्चुअली टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड है, इसलिए हमें यहाँ मिनट्स जो है उसे भी कन्वर्ट करके टोटल सेकेंड में इसका टाइम लिखना पड़ेगा। तो 2 मिनट्स इक्वल्स टू क्या होता है, 2 मिनट्स इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, सो 2 मिनट्स इक्वल्स टू 120 सेकेंड। आइए यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 60 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120 प्लस 20 इक्वल्स टू 140 सेकेंड, 140 सेकेंड। यह टोटल टाइमिंग हो गया। उतने टाइम में कहाँ पहुंचाया जाएगा यह ड्रॉ करना है। तो आइए हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ किया जाएगा, एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाएगा। एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया, इस स्क्वायर को नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यह 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है, अब यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से ए पॉइंट से यहां से वो स्टार्ट करना शुरू, यहां से चलना शुरू, इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है। तो अब देखिए जब यह 40 सेकेंड में कंप्लीट करता होगा, तो 40 सेकेंड में जब कंप्लीट करेगा तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसका टोटल जो पेरीमीटर हो जाएगा ,40 मीटर, जो टाइम है 40 सेकेंड। ठीक है, तो यहां हम लोग यह समझ सकते हैं इसके अनुसार कि 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर जाता है। तो इस पार्टिकुलर एरिया को वो यहां से यहां तक कवर करने में 10 सेकेंड। ठीक है, फिर इस पार्टिकुलर एरिया को कवर करने में 10 सेकेंड, फिर इस पार्टिकुलर एरिया को कवर करने में कितना लेगा, 10 सेकेंड, फिर इस एरिया को कवर करने में 10 सेकेंड। इस तरह से 10 प्लस 10 20 30 एंड 40, इस तरीका से यह 40 सेकेंड में पूरा इसको कवर कर पाएगा। तो अब हमें देखना है हमारे पास टोटल टाइम कितना है। तो वी हैव टोटल टाइम इक्वल्स टू 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में फर्स्ट राउंड कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड, फर्स्ट राउंड 40 सेकेंड, सेकेंड राउंड 40 सेकेंड, थर्ड राउंड 40 सेकेंड। टोटल कितना हो गया, 120 सेकेंड। हमारे पास रिमेनिंग कितना हुआ, वी हैव रिमेनिंग 20 सेकेंड। फोर्थ राउंड की बात करें, फोर्थ राउंड की तो 40 इसमें ऐड करोगे 160 हो जाएगा। फोर्थ राउंड विल बी इनकम्प्लीट। तो इस यहां हमारे पास कितना है, यह फोर्थ राउंड इनकम्प्लीट होगा, यह हाफ राउंड होगा, बिकॉज वी हैव ओनली 20 सेकेंड, बिकॉज we have
ओनली 20 सेकेंड। इट मीन्स यहां से स्टार्ट किया, फर्स्ट राउंड, देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ, थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब फोर्थ राउंड में 10 सेकेंड यहां पहुंचा, फिर दूसरा 10 सेकेंड में यहां पहुंचा, मतलब टोटल 20 सेकेंड हो गया। अब 20 सेकेंड हो गया मतलब उसका पोजीशन यहां है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वहां है। अब इस फाइनल पोजीशन को क्या कहते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स में? वी हैव टू जस्ट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन और स्टार्टिंग पोजीशन टू मीट द फाइनल पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, जस्ट मीट द लाइन, ड्रॉ अ लाइन एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये हमारा उसका फाइनल वैल्यू देगा। अब इस फाइनल वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, फाइनल पोजीशन इसको लिखेंगे। तो इस फाइनल पोजीशन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल हो जाता है क्या कि यहां देखिए ये हाइपोटेनियस भी होता है, ये हाइपोटेनियस अगर यह परपेंडिकुलर ट्रायंगल लाइन है तो परपेंडिकुलर लाइन होने के कारण दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर विल इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इट विल गिव 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200 एंड फाइनली इसे क्या कर सकते हैं, 10 को बाहर कर सकते हो, 10 को बाहर कर सकते हो, 10 आ जाएगा बाहर एंड इक्वल्स टू 2 मीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? या 10 रूट 2 मीटर जो होगा इसके डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा। ये हमारा आंसर हो गया। और ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अब बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना होगा इसमें, जरा इसे फाइंड आउट करके दिखाइए कि डिस्टेंस कितना होगा। The distance covered by the farmer distance covered by the farmer। अगर डिस्टेंस की बात करें तो वह कुछ ऐसे हो जाएगा कि आप इसको कैलकुलेट करें, डिस्टेंस इन फर्स्ट राउंड, डिस्टेंस इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 10 10 10 10 40 मीटर। सेकेंड राउंड में डिस्टेंस इन सेकेंड राउंड इक्वल्स टू हो जाएगा फिर 40 मीटर, डिस्टेंस इन थर्ड राउंड फिर आएगा कितना, 40 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस इन लास्ट 20 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 एंड 10 20 मीटर। ओके, लास्ट में हो गया कितना, 20 मीटर। सो
So the total distance covered by the farmer in given time will be 40 plus 40 plus 40, 40 plus 40 plus 40 and प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 मीटर। ओके, इस तरीका से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको हमें सोल्व करना होगा 40 40 40 प्लस 20। और इसको एक और तरीका है, जब हम लोग स्पीड का कैलकुलेशन कर लेंगे, वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके डिफिनेशन को समझ लेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर लगा करके इसको 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो चलेगा तो हमारा जो टाइम है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। बट अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ा है, इसलिए हम लोग वहां पर सिर्फ डिस्टेंस की किस पार्टिकुलर सेक्शन में कितना यह डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके बेसिस पर हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालना सीखा। फाइनली होमवर्क लिख लो। तुम्हारे मोशन चैप्टर में आई थिंक उसका पेज नंबर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या मोशन चैप्टर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेगमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको करो। डू द डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल ऑफ NCERT डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेक्टर का कीजिए क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसे नोट कर लीजिए और उसे कर लेना। ए पर्सन स्टार्ट्स टू मूव, ए पर्सन starts to move, they cover 2 meter towards east, they cover 2 meter towards east and take a left turn and cover 4 meter towards north, 4 meter towards north. After that they take a right turn and cover, they take right turn and cover 1 meter before coming to the rest। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, फिर लास्ट में हम लोग इससे बात करेंगे। लास्ट में उसमें लास्ट में ऐड करेंगे। देन फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, देन फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। एक बार और रिपीट करता हूं। ए पर्सन स्टार्ट्स टू मूव, कवर 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड कवर 4 मीटर towards north, then again take a right turn and cover 1 meter before coming to the rest, then calculate the value of displacement। Okay, thank you।